तो भाई मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का लास्ट पार्ट आ चुका हुआ है, 8वां पार्ट आ चुका है टॉम क्रूज द्वारा सिनेमाघरों में। और ये मूवी 17 मई को सिनेमाघरों में आई हुई है, जिनके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर मिक्यूरी। और इनके साथ जितने सारे पार्ट हैं वो सबसे बेस्ट हैं। और एक्शन अगर आपको देखना है तो भाई टॉम क्रूज की इस सीरीज़ को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये इनका फाइनल पार्ट है, ये इनका 8वां पार्ट है। और ये मूवी कैसी है कैसी नहीं है, क्या पिछले के जितने सीरीज या जितने पार्ट हैं उनके कंपैरिजन में ये मूवी कैसी होती है कैसी नहीं होती, आइए एक छोटी सी वीडियो में बात करें रिलीज डेट की। तो ये मूवी टोक्यो में 5 मई को ही रिलीज हो गई थी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भाई 23 तारीख को रिलीज होने वाली है, मतलब एक हफ्ते बाद। और मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटा 49 मिनट है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मूवी का जो बजट है उसके हिसाब से, मूवी की जो स्टोरी है उसके हिसाब से आपको ये 3 घंटे आपको ये फील नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पॉइंट हाई लेवल का होगा। क्योंकि मूवी का जो बजट है और मूवी का जो मेकिंग का जो तरीका है और स्टोरी को ले करके भाई मूवी कमाल की होने वाली है। तो बात करते हैं थोड़ी मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी में अगर आपने, मैं सीधी सी बात में एक चीज़ कहूँ कि अगर आपने भाई इसका जो डेड रेकनिंग यानी कि 7वां पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये मूवी आपके ऊपर से जाने वाली है। मूवी जब शुरू होती है तो टॉम क्रूज जो होते हैं वो अपनी जॉब से भाई लीव कर चुके होते हैं, तो उनको सीधा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सीक्रेट मैसेज आता है और वो उनको बोलती हैं कि टॉम क्रूज या इथेन, तुम अगर इसमें नहीं आए तो तुम्हारे द्वारा की गई जितने सारे ऑपरेशंस हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो भाई वर्ल्ड वार तो कराना निश्चित है। एआई के थ्रू जो विलन बनाया है वो भाई पूरे देश के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको वो अपने आप में कंट्रोल कर रहा है, खुद से वो कंट्रोल कर रहा है। अब उसमें बचे हुए हैं कुछ देश बचे हुए हैं, जैसे उनमें से अमेरिका हो गया। अब टेंशन बहुत बड़ी है टॉम क्रूज के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई जितने सारे कांड हुए हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसे उसमें मेंबर थे, एक ऐसे सीनियर्स थे उसमें, क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशन में ये किसी की मानते नहीं थे, अपने हिसाब से उसको डील करते थे। तो चीज़ों को जैसे वो डील करते थे, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट रहता था उसकी भलाई के लिए ही रहती थी। जो उनके दोस्त होते थे वो उसके लिए भाई कुछ भी बंदा कर देता था। तो अब क्या है, टॉम क्रूज आते हैं, उनके ऊपर पूरे देश की भाई जो जिम्मेदारी है और उसको कैसे रोकना है एआई को। अब इस चीज़ में बहुत सारी टेंशन बिल्ड होती है। जैसे कि आज की जनरेशन में एआई का बहुत बड़ा महत्व है, तो विलन को मूवी में एआई को ही रखा गया है और वो क्या क्या खतरनाक चीज़ों को वो दे सकती है अंजाम, इस चीज़ के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। वहीं पे मूवी जैसे शुरू होती है 1 घंटे तक भाई आपके पेशेंस को वो ना चैलेंज करेगी, लेकिन बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी जो है वो उसको कंट्रोल करेगा, संभाल के रखेगा। क्योंकि कन्वर्सेशन जो चीज़ है वो पूरी मूवी में बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। और एक्शन का एक्सेप्टेशन अगर आप टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल में देखने जा रहे हो तो थोड़ा सा लेवल आपको लो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्शन इस पूरी मूवी में 2 जगह मिलेगी, जो कि भाई पार्ट 2 जब से स्टार्ट होगा तभी से होगी। पार्ट 1 में आपको चीज़ों को, जितने सारे पार्ट हैं उन्हीं को उठा करके आपको बताया जाता है, समझाया जाता है कि कैसे स्टोरी को बनाया जा रहा है, कैसे स्टोरी को बिल्ड किया जा रहा है। और फाइनली आपने अगर डेड रेकनिंग इसका 7वां पार्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मूवी भाई आपके समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7वां पार्ट के एंडिंग में जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वो की क्या है, सबमरीन क्या है, वो जो ऑफिसर्स थे समुंदर में वो कैसे मरे थे, क्यों मरे थे, उस की का वैल्यू क्या है, और उस की जो है वो कहाँ से लगती है, क्यों लगती है, और उससे क्या क्या तबाही मच सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएंगी 7वां पार्ट से ही। मूवी जैसे ही फर्स्ट पार्ट में आपको बोरियत महसूस करते हैं, वहीं पे सेकंड पार्ट में सबमरीन का जब वो जो लुक दिखाया जाता है भाई, लो बीजीएम के साथ जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो काबिल तारीफ़ है यार। ऑडियंस कितनी भी बैठी थी भाई पीछे, 250-300, मैंने आईमैक्स में इस चीज़ को देखा हुआ, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान यहाँ पे बैठा ही नहीं है भाई, सब के सब एकदम शांत। क्यों? क्योंकि मूवी का जो विजुअल दिख रहा था ना स्लो बीजीएम के साथ, भाई साहब काबिल तारीफ था यार। समंदर के अंदर भाई बंदा गिरा है प्लेन से और ऐसी 300-400 फीट नीचे गया हुआ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और टाइमिंग का भी रेंज है भाई कि इतने टाइम के अंदर वहाँ का जो काम है सारा वो ख़त्म करके उसको बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड है और वो जो कपड़ा उसने पहना हुआ है, जो उसका पोशाक है, उसकी कैपेसिटी भी
टाइमिंग की बाउंडेशन में चलती है, अगर उसके अंदर नहीं निकला तो वो काम करना बंद करेगा। और इतने ज़्यादा नीचे वो बंदा है कि वहाँ से अगर वो आया ऊपर तो कैसे आएगा और कैसे कलेक्ट करेंगे उसके साथ ही उसको, ये चीज़ भाई इतना ज़्यादा टेंशन वहाँ पे बिल्ड करती है कि भाई सोचने वाले ना काबिल तारीफ़ है यार, क्या सीन बनाया बंदे ने। वहीं पे दूसरे प्लस पॉइंट और अच्छे व्यूज़ की बात करें तो लास्ट का जो क्लाइमेक्स का जो सीन होता है प्लेन वाला, आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो भी सीन काबिल तारीफ़ है यार। सोचने वाली बात है यार, टॉम क्रूज इतने एजेड हो गए हैं और उसके बाद भी ऐसा स्टंट यार, ऐसा लग रहा है कि सारा 20-30 साल के जो लड़के होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो कर रहे हैं यार। मानना पड़ेगा यार, टॉम क्रूज ऐसे ही नहीं बने। उनकी ये जो मिशन इम्पॉसिबल की जो सीरीज है वो ऐसे ही नहीं चली है यार, बंदे में कुछ बात तो है यार। लेकिन अगर एक्शन की बात करें तो इसमें टॉम क्रूज के एक्शन यार बहुत ही ज़्यादा कम दिखाए गए हैं और पार्टों की तुलना में। बाकी मूवी काफ़ी अच्छी है, अगर आप घर में बैठे हुए हैं और टॉम क्रूज के फ़ैन हैं तो आपको डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हुए हैं तो लोग कह रहे हैं कि मूवी ऐसी है, मूवी वैसी है, गंदे रिव्यूज आ रहे हैं, निगेटिव रिव्यूज़ जा रहे हैं। अगर आप टॉम क्रूज के फ़ैन हो तो भाई ये मूवी आपको देखना चाहिए, क्योंकि यार देखो, अगर मूवी में मानता हूँ कि थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा सा स्टोरी वीक है, लेकिन चीज़ें जो कुछ है ना, कुछ चीज़ें हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हुई। बाकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 की मिली हुई है। काफ़ी अच्छा, इतना तो किसी पार्ट को नहीं मिली हुई है, क्योंकि अभी इसको क्या कह लें, मूवी का हाइपनेस कह लें या टॉम क्रूज की भाई हाइप कह लें, जो कुछ भी है सब परफेक्ट है यार। बाकी मूवी का सिनेमेटोग्राफी एक नंबर का भाई, कट करने वाले ने भाई क्या कमाल का कट किया हुआ है। और म्यूज़िक की बात करें तो वो भी भाई जहाँ पे स्लो म्यूज़िक चाहिए वहाँ पे स्लो म्यूज़िक दी है, और जहाँ पे जैसी होनी चाहिए वो चीज़ को परफेक्ट तरीके से, सूटेबल तरीके से वहाँ पे रखा गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में सारे कैरेक्टर ने अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया। अपना टॉम क्रूज की तो बात ही छोड़ दो यार, वो तो लेजेंड है यार। अपनी मूवियों को कैसे उनको रखना है, कैसे नहीं है। बाकी स्टोरी वाइज थोड़ी सी वीक दिखी है, इंटरेस्ट पॉइंट थोड़ा सा कम दिखा हुआ है, क्योंकि स्टोरी ऐसा लगता है ना यार कि जल्दबाजी में ही कुछ भी बना के रख दिए हैं, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये थोड़ी सी बोरियत फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने बताया आपको वैसा फील होने वाला है। बाकी मूवी में कोई एडल्ट सीन नहीं है, कोई भी वैसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ है, और सबसे बेस्ट बात हिंदी डब भाई कमाल का है मूवी में, और कुछ नहीं। जिसने हिंदी डब दिया हुआ है भाई, आपने अगर 7th पार्ट इसका जितने पार्ट्स देखे हुए हैं वही एक्सेप्टेशन आप रख के जाइए इस मूवी के हिंदी डब वर्जन को देखना अगर है तो। बाकी गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले गाइज वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।